Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says infinitely long straight current carrying wire of current 2 ampere is placed near a square loop of wire of side 0.1 meter. This lies in the plane of current carrying wire. The loop of the wire is at a distance of 0.1 meter from the wire. The magnetic flux through the square loop is close to. आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख लीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, ठीक है। देखिए डायग्राम भी आपको गिवन कर रखा है। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 2 एम्पियर, 2 एम्पियर के बच्चे उस पर करंट आपकी कैरी कर रहा है, ठीक है। इस प्लेस नियर स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड 0.1 मीटर, साइड 0. स्क्वायर लूप है तो दोनों साइड इसकी लेंथ और ये हाइट दोनों 0.1 होंगी, विच लाइज इन द प्लेन ऑफ करंट कैरिंग वायर। बिल्कुल ठीक। द लूप ऑफ द वायर इज एट ए डिस्टेंस 0.1 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों, ये आपको 0.1 मीटर क्वेश्चन में गिवन की हुई है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर लूप। देखिए बच्चों, यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना पहले हमें एक इन जनरल रिजल्ट निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे क्रॉस सेक्शन में डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के कारण कितना आता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स। अगर हम एक्स डिस्टेंस पर फाइंड आउट करें, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसमें स्मॉल स्ट्रिप एज्यूम कर ली, ठीक है। दिस इज अ स्मॉलर स्ट्रिप। मैंने एक स्मॉलर स्ट्रिप एज्यूम कर ली एक ऐसे, ठीक है। एक स्मॉल स्ट्रिप एज्यूम कर ली जिसकी थिकनेस मैंने बच्चों कितनी मान ली, डीएक्स के इक्वल इसकी मैंने थिकनेस मान ली, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक्स मान ली, ठीक है। अगर मैं स्मॉल एलिमेंट डीएक्स ले रहा हूँ तो इसको मुझे एक्स लेना पड़ेगा। अगर मैं डी वाई लूंगा तो उसको वाई लूंगा, इसको मैं डी आर लूंगा तो उसको आर लूंगा, ठीक है। ऐसा सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए, मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर के कारण ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये वायर को मैं वन बोल देता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द वायर या फिर बी वन कितना आ जाएगा आपका, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, एक्स डिस्टेंस दूर बताना है तो 2 पाई एक्स, ठीक है। और डायरेक्शन ही बता सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपका इनटू द हो जाएगा, यानी कि इनटू द स्क्रीन, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं। ऑलराइट, राइट हैंड की तरह अपना यहाँ पर रखिए और ये आपके राइट हैंड, इसको कर्ल कीजिए किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट की तरफ अगर हम इस पॉइंट पर अगर अब हम थंब को लेके आएंगे, टच कराएंगे, तो हम देखेंगे जो आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही है वो किस डायरेक्शन में आ रही है, आपकी अंदर की तरफ आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो पहले इस छोटे से रीजन पर आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इसकी लेंथ मान लीजिए ये एल मार बोल, चलिए मैं एल बोल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। एल की वैल्यू 0.1 मीटर मुझे पता है, लेकिन मैं एल एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो आपका क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर भी आप अंदर ही की तरफ मान लीजिए, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है, बी वेक्टर। फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लक्स होता है आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अब मैंने बी भी अंदर को मान लिया है, एरिया वेक्टर भी अंदर को मान लिया है, तो इन दोनों के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। तो इसको मैं सिंपली बी ए लिख लेता हूँ, ठीक है। बाहर ही मान सकते हैं, अंदर ही मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने आप का एरिया बता सकते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ मान लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ ही है, ठीक है। मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है तो ये फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फ्लक्स देखिए क्या होगा, फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द वायर कितना है बी वन इंटू एरिया। एरिया किसका, इस स्क्वायर लूप का, ठीक है। स्क्वायर लूप का अभी नहीं, अभी हम इस स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया देखिए कितना होगा, डीएक्स तो इसकी थिकनेस है और एल टोटल लेंथ है, तो एल डीएक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर लीजिए, देखिए बी हो जाएगा न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय आपका 2 पाई एक्स, ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से एल डीएक्स, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से आ गया, दिस इज द फ्लक्स। ये क्या आ गया आपका फ्लक्स। ये आपका देखिए स्मॉलर, इसको ये आपका डी फाइव बोल दीजिए अभी, ठीक है। ये आपका क्योंकि स्मॉल पोर्शन पे जो हमने स्मॉल पोर्शन एज्यूम किया, स्मॉलर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिया है, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से इतना फ्लक्स पास आउट हो रहा है, ठीक है। ये लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये एलिमेंट ले लेता तो एक्स आपका चेंज हो जाता, एक्स चेंज हो जाता तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको क्या लिया है, बी आपका इतना है और एरिया आपका इतना है। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, इसको मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पूरा इंटीग्रेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से वैसे लिख लीजिए, देखिए न्यू नॉट आई एल, ये टर्म पूरी कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये टर्म भी कांस्टेंट है, अंदर के बच गया आपका डीएक्स बाई एक्स। अब इसको आप पूरा इंटीग्रेट कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। कितनी डिस्टेंस है, देखिए जीरो से लेकर 0.1 मीटर तो यहाँ तक थी, 0.1 मीटर से आगे 0.1 मीटर और बढ़ गया तो कितना 0.2। तो 0.1 मीटर से लेकर 0.2 मीटर तक यहाँ पर आपकी एक्स की वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू पुट कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक, 0.1 मीटर से 0.2 मीटर तक, ठीक है। ऐसे आप लिख लीजिए, ऑलराइट। अब बस आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर इस टर्म को क्या करना है, अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट ही करना है बस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए नी नॉट आई, चलिए नी नॉट की वैल्यू हम पुट ही कर लेते हैं, ठीक है। नी नॉट की वैल्यू क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर पुट ही कर लेते हैं। नी नॉट की वैल्यू होती है आपकी 4 पाई
इंटू 10⁴ होती है ना, हाँ इतनी होती है, इंटू आई, आई क्या है, करंट, करंट आपका 2 एम्पियर है, इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है आपकी 0.1 मीटर, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना आएगा ln x, ठीक है। एक्स एक्स कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ln x पुट करूंगा तो अपर तो माइनस ln 0.2 है, माइनस कितना आएगा ln 0.1, ठीक है। लेकिन मुझे पता है ln m माइनस ln n को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ln m बाई n, तो यहाँ से मैं इसको ln 0.2 डिवाइडेड बाई 0.1 कर लूंगा, और ये कितना आता है 2 के इक्वल, तो ln 2 आ जाएगा, तो मैं इसको सीधे यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब बच्चों देखिए 2 पाई से इसको कैंसिल करो तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना 4, 4 इंटू 0.1 कितना 0.4, इंटू कितना आ गया आपका 10⁻⁷, ठीक है। ln 2 की वैल्यू बहुत स्टैंडर्ड है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में पड़ी हुई है, 0.693 होता है, ठीक है। अब देखिए बस आप इसको इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.4 क्या है, 0.4 इंटू आपका 0.693, ठीक है। ये पहले आपकी 0.2772 आ रही, कितना आ रही, 0.2772 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। फ्लक्स है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए 2.77 राउंड ऑफ करके 10⁻⁸ हो जाएगा, क्या, वेबर। तो ये इसका आंसर आना चाहिए, जो कि देखिए आपको अप्रोक्सीमेटली 2.8 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ऑलराइट। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.